आइए जानते हैं प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट कैसे होता है। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की प्रोसेस को भारतीय संविधान के भाग 5 में आर्टिकल 61 के अंतर्गत बताया गया है। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट है उसका जो मेन ग्राउंड है वो है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि संविधान में ये नहीं बताया गया कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, मतलब कि किन किन ग्राउंड्स पर प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जा सकता है या क्या क्या वो मेन ग्राउंड्स हैं जिन पर प्रेसिडेंट पर डायरेक्टली हम चार्जेस लगा सकते हैं और उनकी इम्पीचमेंट प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आइए जानते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट की क्या क्या प्रोसेस होती है। जिस हाउस ने भी प्रेसिडेंट पर चार्जेस लगाए हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हाउस अपने 1/4 ऑफ टोटल मेंबर्स के सिग्नेचर के साथ प्रेसिडेंट को प्रायर नोटिस भेजता है। 14 दिन के प्रायर नोटिस के बाद प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन उस हाउस में भेजा जाता है और उस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस की रिक्वायरमेंट होती है। कहने का मतलब है, मान लीजिए वो रेजोल्यूशन लोकसभा में पेश किया गया तो लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो उसका जो 2/3 होता है वो 364 मेंबर्स की सहमति की जरूरत होगी उस रेजोल्यूशन के पास होने के लिए। और मान लेते हैं यदि ये रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो सीधे इसे दूसरे हाउस यानी कि राज्यसभा में भेजा जाएगा। राज्यसभा में वोटिंग होने से पहले एक कमेटी गठित की जाती है। वो कमेटी में 5 मेंबर्स होंगे जिसमें से कुछ लेजिस्लेचर के होंगे और कुछ जुडिशरी के होंगे। इसीलिए इस प्रोसेस को क्वासी जुडिशियल कम लेजिस्लेटिव प्रोसीजर भी कहते हैं। यदि ये कमेटी प्रेसिडेंट पर लगे चार्जेस को सही मानती है तो उस हाउस में यानी कि राज्यसभा में फिर से वोटिंग होगी और इस रेजोल्यूशन को पास होने के लिए भी उतनी ही मेजोरिटी की जरूरत होती है जो कि पहले हाउस में थी, यानी कि 2/3 ऑफ टोटल मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। यदि ये रेजोल्यूशन इस सेकेंड हाउस में भी पास हो जाता है तो प्रेसिडेंट को उसी पल से रिमूव यानी कि इम्पीच कर दिया जाता है और प्रेसिडेंट ने अपना टेन्योर शुरू होने और इम्पीचमेंट की प्रोसेस तक जितने भी काम किए हैं वो वैलिड माने जाएंगे। आइए जानते हैं कौन कौन से मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में। तो जितने भी मेंबर्स लोकसभा में हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो, नॉमिनेटेड हो, और जितने भी मेंबर्स राज्यसभा में हैं, चाहे वो इलेक्टेड हो, नॉमिनेट हो, सभी प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम लोकसभा एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो आई होप आपको प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट समझ में आया होगा। सो लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग बी पॉलिटिकल।